वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। बिहार सरकार ने एक न्यू वेबसाइट जारी किया है। आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना भूमि का केवाला निकाल सकते हैं। आपको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कि आप अपना भूमि का केवाला कैसे निकाल सकते हैं, या आप इस वेबसाइट के माध्यम से देख भी सकते हैं कि जो भूमि है उस खाता खेसरा में कौन लोग खरीदे हैं, कौन लोग बेचे हैं। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, कितने में खरीदे हैं, कितने में बेचे हैं, ये भी आपको वहाँ से मालूम चल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में ई निबंधन बिहार लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके सबसे ऊपर में आएगा ई निबंधन बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन पर आना है। यहाँ पर लॉगिन पर आने के बाद दो ऑप्शन खुलेगा, एक होगा सिटीजन लॉगिन, एक होगा डिपार्टमेंट लॉगिन। आपको ऊपर वाले में क्लिक करना है, सिटीजन लॉगिन पर। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस वेबसाइट पर आप अगर जो पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। यहाँ होगा सिंग यूजर प्लीज सिंग अप हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ होगा प्लीज़ इंटर नेम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ होगा प्लीज़ इंटर मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर होगा प्लीज़ इंटर ईमेल आईडी, यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालना है। जो भी ईमेल आईडी आपके पास है वो अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है प्लीज़ इंटर यूजर नेम, यहाँ अपना यूजर नेम डालिएगा, यानी जो भी चीज़ डालना चाहते हैं यूजर नेम में डाल दीजिए। जैसे आप अपना नाम ही लिखना चाहते हैं, नाम के आगे कुछ डिजिट डाल दीजिएगा, 1 2 3 4 जो भी डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर होगा प्लीज सिलेक्ट यूजर टाइप, इसमें आपको बताना है कि आप क्या हैं, एडवोकेट है, कंपनी में डीड राइटर है। आप कुछ नहीं है तो यहाँ इंडिविजुअल होगा। देखिए यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर में इंडिविजुअल होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा गेट ओटीपी। आप जैसे ही यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ ऊपर में यहाँ कुछ आएगा, यहाँ लिखा हुआ ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली, यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर कि ओटीपी गया होगा उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर यहाँ होगा वैलिड एंड रजिस्टर, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा सिटीजन सिंग अप सक्सेसफुली, यहाँ ओके होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक चीज़ आपको और करना है, यहाँ होगा फॉरगेट पासपोर्ट, इस फॉरगेट पासपोर्ट पर आपको आना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर में 3 चीज़ होगा, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसमें आप तीनों चीज़ में कोई भी चीज़ से ऑप्शन पे कर लीजिएगा क्लिक। जैसे ईमेल आईडी पर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पर यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। मोबाइल नंबर पर करना चाहते हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर के आगे बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। तीनों में से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। तीनों में से जो भी सिलेक्ट कीजिएगा उसको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे ईमेल आईडी पे सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा। उसका जो एक कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर यहाँ गेट ओटीपी हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ओके होगा, इस पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ न्यू पासवर्ड आपको बनाना है, जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। उसके कन्फर्म पासवर्ड पर आपको दोबारा पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद इंटर ओटीपी पे जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है उसको डालकर यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपका पासपोर्ट सक्सेसफुली फॉरगेट हो गया है। आपको फिर से बैक करना है। अब आपको बताते हैं कि आप अपना केवाला कैसे निकाल सकते हैं या भूमि को कैसे देख सकते हैं कि कौन बेचा है या कौन खरीदा है। इसके लिए आपको फिर से यहीं पर आना होगा। यहाँ ऊपर में 3 ऑप्शन होगा, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आप जो भी चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा उसको यहाँ पे डालना होगा। जैसे ईमेल आईडी सेलेक्ट कीजिएगा तो ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर सेलेक्ट कीजिएगा तो मोबाइल नंबर डालिएगा, यूजर नेम सेलेक्ट कीजिएगा तो यूजर नेम डालिएगा। जो भी चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा उसको यहाँ पे डालिएगा। उसके पासवर्ड जो भी आप बनाए थे उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसका जो कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर यहाँ लॉगिन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पर होगा नॉन कैम्बरेंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कॉपी के नीचे में यहाँ होगा नॉन कैम्बरेंस सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा अप्लाई फॉर नॉन ईसी सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ वेट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा न्यू रिक्वेस्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। कुछ वेट कीजिएगा, वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम सेलेक्ट करना है। जिस भी जिला का आप देखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं केवाला, उस जिला का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी जहां रजिस्ट्री होता है उस ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना है। उसके सर्कल यानी अंचल का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी अंचल का आप देखना चाह रहे हैं या निकालना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ अंचल का नाम सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ होगा विलेज यानी थाना का नाम आपने लिखना है। विलेज यानी आपका गाँव जहाँ है उस गाँव का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर होगा खाता नंबर या प्लॉट नंबर, जिसको हम प्लॉट खेसरा कहते हैं। वो प्लॉट नंबर या खाता दोनों में से कोई एक डालिएगा। आप
ज़्यादा अच्छा होगा प्लॉट संख्या डाल लें। उसके बाद यहाँ फ्रॉम डेट होगा, यानी आप कब से कब तक का केवाला देखना चाहते हैं उस ईयर का आपको सेलेक्ट कर लेना। जिस भी 2005 का देखना चाहते हैं, 2006 का देखना चाहते हैं, अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर के साथ डेट और मंथ जो भी है वो एक एक कर दीजिएगा जनवरी से। उसके टू डेट यानी कब तक का आपको देखना चाहते हैं। जैसे आज तक का देखना चाहते हैं तो आज तक का डेट होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ फीस डिटेल्स होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देने लगेगा, कौन सब बेचे हैं, कौन सब खरीदे हैं। उसका यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा तो उसका पूरा डिटेल्स भी दिखाई देने लगेगा कि कौन बेचे हैं, कौन खरीदे हैं, पूरा डिटेल्स इसमें आपको दिखाई देगा। आपको जिस भी भूमि का देखना है उस भूमि के आगे यहाँ होगा व्यू डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा, यहाँ दिखाई देने लगेगा। और जो आप केवाला निकालना चाहते हैं तो यहाँ होगा ईयर और डीड नंबर। जैसे यहाँ ईयर 2024 लिखा हुआ है, डीड नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों आपको नोट करके लिखना है। चलिए हम आपको बताते हैं अब केवाला कैसे निकालना है। इसी दोनों के माध्यम से आपका केवाला निकलेगा। इसके बाद यहाँ होगा क्लोज, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आना है, यहाँ ऊपर कीजिएगा, यहाँ पर होगा सर्टिफिकेट कॉपी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्रिएट रिक्वेस्ट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा न्यू रिक्वेस्ट, इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफिकेट कॉपी निकालने के लिए यहाँ पर होगा सर्टिफिकेट कॉपी टाइप, यानी किस टाइप का, यहाँ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। उसके यहाँ जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है, उसके रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी जहाँ रजिस्ट्री होता है, उसके ईयर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी ईयर में आपका मतलब निकालना चाहते हैं केवाला, हम आपको बताएं केवाला उस ईयर का नाम लिखें। यहाँ डीड नंबर, यहाँ डॉक्यूमेंट्स नंबर, आपको जो डीड नंबर बताएं वही डीड नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। डेट नंबर लिखने के बाद यहाँ होगा फीस डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ वेट कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में उसका डिटेल्स, नाम और आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है या डीड नंबर, ये सब दिखाई देने, देख लीजिएगा। यही भूमि आप निकालना चाहते हैं, यानी इसी भूमि का केवाला आप निकालना चाहते हैं। यहाँ व्यू डिटेल्स पे जाकर आप भी देख भी सकते हो। उसके यहाँ क्लोज कर लीजिए। उसके यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ फिर से आपको कुछ डिटेल्स आपको भरना होगा। पर्सनल डिटेल्स, आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो अपना भर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले है सेलेक्ट, इस सेलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपना बता दीजिएगा आप अपना नाम के आगे क्या लगाना चाहते हैं, श्री श्रीमती जो भी है वो अपना। उसके यहाँ नेम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा जो भी है। इसके बाद यहाँ पर रिलेशन नेम, यानी आपको यहाँ पर पिता का नाम लिखना है या माता का नाम लिखिएगा, जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ एड्रेस है, यानी अपना पता लिख दीजिएगा। उसके स्टेट पहले सेलेक्ट है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पिन कोड नंबर लिख दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड नंबर है उस पिन कोड का नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होल्डिंग नेम, मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डालिएगा, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ होगा पर्पस, यानी किस पर्पस के लिए आप निकालना चाहते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ कुछ आपको एप्लीकेशन नंबर होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से वेट करना होगा। वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको पेमेंट कटाना होगा। पेमेंट कितना कटेगा, यहाँ आपको रुपया कटाना होगा। कितना रुपया कटेगा यहाँ आपको डिटेल्स दिखाई देने लगेगा। आपको टोटल 600 रुपया कटाना होगा। 600 रुपया कटाने के बाद ऑनलाइन कटाना होगा। ऑनलाइन कटाने के लिए सबसे पहले होगा ऑनलाइन पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऑनलाइन पेमेंट पर करने के बाद उसको कुछ वेट करना है आपको। वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा स्टाम्प ड्यूटी, यहाँ स्टाम्प ड्यूटी में आपको 100 रुपया भरना है। उसके रजिस्ट्रेशन एंड अदर फी में यहाँ 500 रुपया भरना है। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, नीचे में होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह का डिटेल्स दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आना है। यहाँ पर अपना डिटेल्स दिखाई देगा। यहाँ होगा ई पेमेंट या पेमेंट फॉर अदर बैंक, आपको यहाँ ई पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही ई पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा उसके यहाँ सेलेक्ट बैंक नेम, आपको ना बैंक का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ सबमिट होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बताना होगा किस माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं, यूपीआई से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक नेट बैंकिंग। जैसे हम यूपीआई से कराना चाहते हैं तो हम यूपीआई पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट लगेगा, यहाँ आपको डिटेल्स दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। जैसे हम क्यूआर कोड से करना चाहते हैं और जो आप यूपीआई से कराना चाहते हो तो आप यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिए, यहाँ यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा, उसके नरेशन डाल दीजिए। उससे जो हम क्यूआर कोड पे करना चाहते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। जैसे यहाँ क्यूआर कोड जनरेट हुआ, जैसे ही इस क्यूआर कोड पर हम पेमेंट कटाएंगे तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली लिखाएगा। देखिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शन करने में, रुपया कटाने वक्त आपको वेट करना है, 2 से 3 मिनट आपको ज़रूर वेट करना है। आपको पेमेंट कटाने वक्त आपको बैक या किसी तरह का कोई नहीं करना है, आपको कैंसिल ट्रांजैक्शन नहीं करना। आप पेमेंट कटा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 से 3 मिनट वेट लगेगा। आप पेमेंट जैसे ही कटेगा तो यहाँ सक्सेसफुली लिखा आएगा कुछ इस तरह से। देखिए जैसे मेरा कंप्लीट हुआ ट्रांजैक्शन, यहाँ लिखा आएगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके फिर से आपको यहाँ पर वेट करना है, वेट कीजिएगा, अपने ये रिफ्रेश होकर वेबसाइट पे ऑटोमेटिक जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर लेके आएगा, यहाँ आई एक्सेप्ट होगा, बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड चलान होगा, इस पर आप क्लिक कर डाउनलोड चलान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर में आपको नंबर से लिखाई देगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। यहाँ ओके का आएगा, यहाँ ओके कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ होगा डाउनलोड, यहाँ पे आप जाकर इस डाउनलोड पर क्लिक कर आप अपना केवला डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।